प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। कुछ मामलों में आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन साझा करना है। पहला मामला है गोपालपुर थाना से। आप लोगों को ज्ञात होगा कि 25/11 को एक घटना हुई थी जहां पे पहले एक व्यक्ति जिनका नाम अशरफी लाल सिंह उर्फ अशरफी राय है, उनकी हत्या कर दी गई थी 2 अपराध कर्मियों के द्वारा। उसके बाद भीड़ के द्वारा उक्त 2 अपराध कर्मियों की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। तो उस संदर्भ में 2 अलग-अलग कांड दर्ज हुए थे। तो अशरफी राय की हत्या संबंधी कांड संख्या है गोपालपुर थाना कांड 493/25। इस मामले में पहले एक गिरफ्तारी हुई थी जहां पे एक व्यक्ति जो जिसने शूटर्स को भाई ये मोटरसाइकिल का नकली नंबर प्लेट उपलब्ध कराया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में और अनुसंधान चल रहा था। इस मामले का पूरी तरीके से उद्भेदन कर लिया गया है। उद्भेदन करते हुए 2 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया गया है। एक महिला है मोनिका। मोनिका जो शूटर जिसकी मॉब लिंचिंग हुई थी, जिसका नाम रोहन उर्फ विजया था, उसकी पत्नी है। वो भी इस मामले के षड्यंत्र में शामिल थी। साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति जिनका नाम संजय कुमार उर्फ काजू महतो है। इनको गिरफ्तार किया गया है। तो पूरी कहानी इस प्रकार है कि संजय कुमार उर्फ काजू महतो के द्वारा षड्यंत्र के तहत रोहन को अशरफी राय की हत्या की सुपारी दी गई। उसे प्रॉमिस किया गया कि हत्या होने के बाद 20 लाख रुपए दी जाएंगी। इसकी पूरी जानकारी रोहन की पत्नी को भी थी। मॉब लिंचिंग होने के बाद मोनिका को इस बात की सूचना भी काजू महतो के द्वारा ही प्रोवाइड की गई कि उनके पति की मॉब लिंचिंग में मृत्यु हो गई है, और उसके बाद भी उसकी पत्नी लगातार इनसे टच में थी और पैसे संबंधित भी इनसे बात किया करती थी। इन्होंने स्वीकार किया कि इसे पैसे मिलने थे, बट इसे पैसे नहीं मिले। इस बीच पुलिस को शक हुआ तो सबसे पहले मोनिका से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उन्होंने पूरी बात पुलिस को बता दी और ये भी बताया कि इन्हें अभी तक पैसे नहीं मिले थे। घटना का ये कारण भूमि विवाद से संबंधित है। 2-3 एंगल निकल के आया। पहला एंगल ये है कि जो एक काजू महतो है, इसका डोमनचक में एक अपार्टमेंट बन रहा है। साथ ही साथ शाहपुर में एक नर्सरी भी है। तो नर्सरी की जो ज़मीन है, अभी तक जो निकल के आया है कि वो किसी प्रकार से विवादित है, और उस विवाद के संबंध में अशरफी राय को पूरी जानकारी थी। साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों के द्वारा भी ये ज़मीन विवाद में ही काजू महतो के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत इनकी हत्या करवाई गई। उन अन्य व्यक्तियों के बारे में अभी बताना उचित नहीं होगा। अभी और अनुसंधान हम कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी के बाद और आपको स्पष्ट होगा। अभी के लिए आपको यही बता सकते हैं कि इस घटना में अभी तक 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पहला व्यक्ति का जो मैंने आपको पहले अपडेट किया था, जिसने मोबाइल का नंबर प्लेट नकली नंबर प्लेट उपलब्ध कराया था। दूसरा ये मोनिका कुमारी जो प्रवीण कुमार उर्फ रोहन जो शूटर था, जिसकी मॉब लिंचिंग में मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी। और ये तीसरा संजय कुमार उर्फ काजू महतो, पिता का नाम स्वर्गीय सर्वानंद सिंह, और यह पश्चिमी लोहियापुर कदमकुआ के रहने वाले हैं। मोनिका पहले से कोई आपराधिक इतिहास है? मोनिका का आपराधिक इतिहास ऐसा तो हमें अभी तक ज्ञात नहीं हुआ, परंतु उसे इस घटना की पूरी जानकारी थी। वो कॉन्स्पिरेसी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी, और ये घटना होने के बाद भी बार-बार काजू महतो से 20 लाख रुपए का डिमांड भी कर रही थी, और इसने इस बात को पुलिस के सामने स्वीकार भी किया है। फ़ोन रिकॉर्ड्स वगैरह से भी क्लियर है। और घटना के दिन भी मोनिका के मोबाइल से काजू महतो को बात हुई है, घटना के बाद भी बात हुई है, उसके बाद भी आना-जाना रहता है। और ये मोनिका और उसके पति दोनों के दोनों शाहपुर स्थित जो इसकी नर्सरी है, उसमें काम भी किया करते थे। मोनिका का इसमें क्या रोल है? शूटर का से बातचीत मोनिका ने डील की थी या फिर शूटर जो मोनिका के पति हैं वो डील की थी काजू महतो से? जी, इसमें डीलिंग में दोनों ही पति-पत्नी इन्वॉल्व थे, और ये पति की मॉब लिंचिंग में मृत्यु के बाद भी वो पैसे डिमांड कर रही थी कि ये काम होने के बाद जो पैसे प्रॉमिस किए गए थे 20 लाख रुपए, उसे अभी तक ये नहीं मिले हैं, और इस बारे में उन्होंने पुलिस को सूचना भी दी थी।